आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बट जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फेक्शन मैं चाह रहा हूं कि आप एक नजर इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू द स्क्रीन देख। ठीक है, सबसे पहले नेचर है क्या? अल्फा क्या है? हीलियम न्यूक्लियर। आज बेटा आज शाबाश। बीटा क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन, शाबाश। और गैमा जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बिल्कुल सही। 1/2000 जो है 1/2000। वो तो भाई आगे नहीं चलो ना, इकट्ठे इकट्ठे चलो। ठीक है, हाँ इकट्ठा चलो। पहले हम बात कर रहे हैं नेचर। नेचर का क्या मतलब होता है? दिखता है। हाँ, है क्या चीज, बना हुआ किस चीज का है? नेचर में यानी कि वो है क्या? अल्फा हीलियम है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि एक रे है ये। ओके, अब आती है बात मैथ्स की। अब जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट यानी हम किससे रिलेट करके बात करेंगे। तो क्या है हमारे पास मैथ्स का यूनिट? 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो मिला के 4 इसका एटॉमिक मैथ यूनिट मैथ हो गया। अगर हम इसको राउंड कर दें 1840 को, तो 2000 ही हो गया ना। आप इसको अगर ज्यादा ही वो करना चाह रहे हैं तो आप 40 कर लें। कुछ बुक्स में 1/836 भी होता है। ठीक है, ये उसका मैथ आ गया। और गैमा का कोई मैथ्स नहीं, रे एनर्जी की नो मैथ्स। चार्ज इस पे डबल पॉजिटिव, बीटा पे 1 सिंगल नेगेटिव, एंड इट कैरीज नो चार्ज। ठीक है बेटा, अब आपको बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस पता है न्यूट्रल का और नो चार्ज का। सो दिस इज नो चार्ज। स्पीड अल्फा स्लो क्यों होता है, मेरा सवाल ये है। कैरी करता है। जी बेटा, साइड बड़ा होता है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका नैरो होता है। ऑलराइट। कुछ बच्चे कह रहे हैं साइज बड़ा होता है इसका, कुछ कह रहे हैं 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स लेके जा रहा होता है। आपका क्या ख्याल है हरीशा? हैवी होता है, जो लोग हैवी होते हैं उनसे भागा जरा कम जाता है। ठीक है ना, तो इनकी स्पीड जरा स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता भागते हैं। ये फास्ट है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। और क्या ख्याल है, ये जो है गैमा, उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्यों स्पीड ऑफ लाइट? कौन सी है ये वेव? कौन सी रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उस सब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड कितनी है सबकी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आयनाइजिंग एबिलिटी। आयनाइजिंग एबिलिटी का क्या मतलब है? हमें पता है कि हमने जब भी आयनाइजेशन देखनी है तो हम एक बॉक्स लेके उसके अंदर इनर्ट गैस में क्या है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, इसको डाल देते हैं। कोई सी भी इनर्ट गैस, नोबल गैस, वो डाल देते हैं और फिर उसके अंदर हम बम्बार्टमेंट करते हैं, या इधर से फोर्स लगा देते हैं, अल्फा की या बीटा की या गैमा। ठीक है, यहां से एंटर हो रहे हैं। हमने देखा कि जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं, ये पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जाके दे जस्ट कोलाइड विद देम गैस पार्टिकल्स के साथ। जब मोटा आदमी जाके टकराएगा किसी के साथ, हड्डी पसली तो टूटेगी ना, उसकी इससे टकराएगा। राइट, तो अल्फा पार्टिकल्स, इनकी स्पीड इतनी भी स्लो नहीं होती कि ये आराम से चहलकदमी कर रहे हैं, हाई स्पीड होती है, बट इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गैमा स्लो होती है। ठीक है, तो जब ये जाके टकराएंगे अल्फा पार्टिकल्स, तो वहां पे जो बेचारा वो नोबल सा इनर्ट वो पार्टिकल है ना, जो बड़े आराम से बैठा हो, वो उसके इलेक्ट्रॉन उड़ के उधर जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम कोलिजन।
उसके जो खड़ा था वहां पे ऐसे हल्का हल्का घूम फिर रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, when they are going to lose electrons they will turn into charged particles called ions। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी फिर, अल्फा की। बीटा की कैसी है, मीडियम, और गामा की नेग्लिजिबल, लो या नेग्लिजिबल। सर फिर लाइट में निकलती है किसके अंदर से, बॉक्स में से वो इधर निकलती है सिर्फ अल्फा में, और थोड़ी सी ट्रेसेस बीटा में बनती है। तो जब अल्फा जाके कोलाइड करती है तो स्ट्रेट ट्रेसेस ऑफ लाइट बनते हैं ऐसे। बुक में भी देखेंगे ना तो यू विल फाइंड दिस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रेसेस, वेरी विजिबल। हाँ जी, और जब बीटा की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ऐसी नहीं होती, वो ब्रोकन और वेवी सी थोड़ी सी बनती है, एज कंपेयर टू अल्फा थोड़ी सी होती है, और क्रोकेड और वेवी सी होती है, ब्रोकन और इस तरह से करती है। ठीक है, इस तरह से बीटा में बनती है, और गैमा में हार्डली कोई एक आध विजिबल होती है ऐसे ही। दिस इज गैमा का पैटर्न बनता है, समझ रहे हो। तो दिस इज द आयनाइजेशन एबिलिटी। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी, यू नो, जो सबसे बारीक स्पीड से जा रहा है, एंड दैट इज गैमा। अल्फा की सबसे लो है बिकॉज मैसिव है और स्पीड कम है, राइट। सो पेनिट्रेटिंग पावर इज लो, इट्स मीडियम, इट्स वेरी हाई, रादर वेरी वेरी हाई। स्टॉप बाय, जब ये स्पीड लो है तो स्टॉप बाय फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर, हवा से ही रुक जाते हैं, सोर्स से निकलते हैं तो यहीं पर रुक जाएंगे बस, उससे आगे नहीं जाते। बीटा को रोकने के लिए वी रिक्वायर, वो घरों में एल्युमिनियम शीट नहीं यूज करते हम फूड को रैप करने के लिए ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें, राइट। सो वी रिक्वायर दैट एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, और ये तो भाईजान कल भी बात हुई थी, बड़ी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, तो वी रिक्वायर लेड कंटेनर्स या उसकी शीट चाहिए, थिक शीट। कहाँ से है? बाजार से, हाँ हाँ मंगवा दो तुम्हें, पहन के फिरना तुम। ओके, इतनी क्या तुम्हें जरूरत पेश आ गई। लेड के साथ छोटे होते हैं वो, बल्कि अभी भी आप लोगों के पास वो छरों वाली गन होगी जिससे चिड़िया विड़िया मारते हैं, उसके जो लेड शॉट्स होते हैं वो लेड के बने होते हैं, जो शॉट्स हैं उसके। ओके, ऑल राइट, आगे आ जाओ। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा यस, बीटा यस, गैमा नो। तो गैमा क्यों नहीं डिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। It has no charge. थैंक यू वेरी मच, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, उसमें कोई चार्ज है नहीं, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, नो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नहीं वो शो करेगा, मैग्नेटिक में तो करना चाहिए था ना उसको, मैग्नेटिक में क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो इनके ऊपर चार्ज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इन पे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बताओ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यस और नो। Yes. क्यों, अल्लाह की कुदरत आपने पाया, है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अल्लाह की कुदरत कहती है कि आपने बताया था कि एक वायर जिसमें करंट कैरी चल रहा है उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है एक वायर की, तो इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर सकता है। कौन सा रूल था सारा, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट या कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, ये चार्ज मूव करे यानी करंट पास हो, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो लेफ्ट हैंड रूल से हम वो फाइंड कर लेते हैं, याद है ना। ओके, इसमें क्वेश्चन है बड़ा टिपिकल सा, आपको करवाना जरूरी है। बेटा जरा सी लाइट्स ऑन करोगे 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है।
लेट्स सपोज दिस इज द सोर्स, यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ओके, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन से फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। याद है डॉट एंड क्रॉस? Into the plane of the plane. डॉट का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है? डॉट के Out of the आउट ऑफ द प्लेन या पेपर या टुवर्ड्स यू, ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स यू, जिसको हमने एरो से, याद है वो एरो की मूवमेंट्स, हम इसको याद रखते हैं। इफ द एरो इज अप्रोचिंग यू, यू आर गोइंग टू सी द टिप ऑफ दैट इज डॉट। सो डायरेक्शन क्या है? ये आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू। और जब एरो जा रहा हो आपसे दूर, तो उसकी दुम जो उस पर एक फेदर सा लगा होता है वो नजर आता है। सो दिस इज इनटू द प्लेन। तो यहां पे क्या फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड into the plane. into the plane. This is magnetic field. अब ये जब रे इधर आएगी इस तरह से, करंट की डायरेक्शन मैंने बता दी, तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होएगा? ऊपर. कौन सा वाला है? On the top of the page. लेफ्ट या Board, राइट? sorry. Left. लेफ्ट। और फिर कैसे स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट को? इस तरह, पहले ऐसे करके फायर करो, गन बनाओ, और फिर सेंटर वाली फिंगर को उसके साथ परपेंडिकुलर यहां पे करके फ्रीज कर लो अपना हाथ। करो शाबाश, शर्माना नहीं है, ठीक है, सबने करना है। गुड। अब उंगलियां यूं यूं नहीं करनी, ये हाथ फ्रीज हो गया, फ्रीजर में रखा था, फ्रीज हो गया। अब इसको घुमाओ कैसे? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इन, करंट फॉरवर्ड, तो दिस इज फोर्स, किधर जा रही है ये? Forward. थैंक यू वेरी मच, शाबाश, वेरी गुड। अपवर्ड। सबसे हो गया Yes, sir. जी। हशाम, शाहजेब, दाऊद। सर। जी जी। सर ये दोबारा रिपीट करेंगे आपने किस तरह कि हाँ, ये डॉट एंड क्रॉस तो समझ में आ रहा है ना शाहजेब? कि यस सर। डायरेक्शन होती है इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, उसको हम इससे शो करते हैं डॉट एंड क्रॉस से। ये मैग्नेटिक फील्ड था, यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड जिसमें आप तीनों फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को एट राइट एंगल टू ईच अदर रखते हैं। थंब इंडिकेट्स द फोर्स, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड करंट, ठीक है। Yes, sir. अब हमने इसको अपने हाथ को इसी तरह से फ्रीज करके ये डायरेक्शंस के साथ एडजस्टमेंट करनी है। तो अब बताइए करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? ये करंट है मेरा, किस तरफ होना चाहिए? इसको उस तरफ ले गई, उस तरफ। फील्ड किस तरफ है? आपकी तरफ है या अंदर है? अब मैंने इसको यहां से यूं शिफ्ट किया कि करंट की डायरेक्शन यही रहे, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चला गया। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसको इंडिकेट करता है? Forward. अपवर्ड। तो दिस इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट अपवर्ड्स। ठीक हो गया शाहजेब? अब कुछ समझ आ रहा है बेटा, या दोबारा से यस बताओ? सर। ओके, सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं है? No, no, sir. ऑलराइट जी। अगर मैंने अल्फा की जगह बीटा कर दिया, Bottom. यहां से अब इस सोर्स से बीटा आ रहा है इधर, पर यह बीटा पार्टिकल इधर आ रहा है, उस पर डिफ्लेक्शन लगेगी ना? तो Yes, कौन सा sir. हैंड यूज करेंगे? सेम वही लेफ्ट हैंड, क्योंकि सोर्स करंट आ रहा है। आप बताइए डायरेक्शन सेट लगेगी, किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड या स्ट्रेट चला जाएगा? Downward. Downward. कुछ बच्चों का ख्याल है डाउनवर्ड। ओके, जरा करके सही तरह देखो बेटा। हाँ, फोर्स किस तरफ लगेगी? अप्रैल सर, निकाल देना मार्च को। Upward जा रहा है, sir. So downward. जो उसका डाउनवर्ड था, Downward. सर जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और हमने कन्वेंशनल करंट नहीं यूज करना, करना है। लेफ्ट हैंड से करना, ये लेफ्ट हैंड रूट होता है। तो हाथ क्या आंसर है? हम किधर जा रहे हैं? ओके, कुछ लोगों का डाउनवर्ड जा रहा है, कुछ का कोई कह रहे हैं अपवर्ड। लड़ना नहीं है बेटा, इधर देख, नहीं तो अभी पता लग जाता है। हाँ जी, क्लास में अच्छी खासी डिस्कशन, कल के पीछे तो डोमेस्टिक वायलेंस होने के क्रीम हो गया। ऑल राइट, इधर देखें शावर। आ जाए मेरे साथ मिलके करते हैं। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? कर दें इसको अंदर की तरफ। सेकेंड फिंगर करंट किस तरफ है? सर कन्वेंशनल करंट। ऐसे है। बीटा अगर इस तरफ जा रहा है तो एक्चुअल फिर आपने करंट की डायरेक्शन किधर लेनी है? ऑपोजिट टू इट। यही तो मसला है। बीटा सर समझ नहीं आया। बीटा की डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसकी थी? पॉजिटिव वाली। अल्फा इज पॉजिटिव, इसलिए ये लेते हैं। और बीटा की ऑपोजिट लेते हैं, ये याद रखने, इसीलिए ये रोक के करवाया आप लोग। ओके, सो लेफ्ट हैंड कैसे लगेगा इसके अंदर? बिल्कुल इस तरह से। और करंट की डायरेक्शन इस तरफ। चलो, दिस इज मच बेटर। यूं करो, या थंब इज इंडिकेटिंग डाउनवर्ड्स। ऐसे करो ना, जुमेरात है, वैसे ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फरीदा, फोर्स सबसे ज्यादा इसमें फोर्स है ना? किस फिंगर में फोर्स है? थंब या इन दो फिंगर्स में? सब। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये बीटा वाला एक इसमें गड़बड़ है और ये आता है क्वेश्चन, इसलिए बताया आपको। ओके, और करंट का तो स्टेट होता है। करंट में कैसे डिफ्लेक्शन होगी? वो इधर प्लेट्स लगा देते हैं, नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो अल्फा किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? और बीटा किस तरफ जाएगा? चले मैम, इनकी डिफ्लेक्शन, हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है कितना? डबल पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। सो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होएगा और ये पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी डिफ्लेक्शन मैंने ज्यादा क्यों शो कर दी है? साइज कम है। छोटा साइज है, ज्यादा जल्दी घूम जा, और ये आराम आराम से घूम। ठीक है, समझ आ गया बेटा? सो दिस वाज डिफ्लेक्शन। कोई क्वेश्चन यहां तक? पेपर में जैसा मैंने इतनी बड़ी बनाई सर इतनी बड़ी डिस्कशन होगी। सर्कुलर बनानी है, और इसकी बीटा की यू शेप टाइप बना देंगे। ठीक है जी। शाहजेब पूछ रहे थे कुछ बेटा? सर जब आपने हैंड रूल यूज किया तो वो उसमें बेटा बीटा पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों गए? बेटा बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज है। आई एम ग्लैड शाहजेब कि आपने ये पूछा है बेटा। जिसको ना आता हो प्लीज वो पूछ दिया करे, शर्माना नहीं है। शाहजेब के पूछने से काफी सारे और बच्चों का भी भला हो जाएगा। लो इधर समझो, शाबाश। ये सर्किट डायग्राम याद है ना आपको? मैं अब ये बल्ब बना रहा हूं इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा आपको याद वापस आ जाए। ये ले ये बल्ब, इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी? याद है किसी को? ये था नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम कौन से कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव से। शाहजेब किस तरफ जाता है? नेगेटिव। ऐसे ही था ना शाहजेब? ऐसे ही था ना? यस सर। डायरेक्शन, लेकिन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हम करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो ये है बीटा, दिस इज अल्फा। अल्फा पॉजिटिव है, उसकी डायरेक्शन यही है जो पॉजिटिव से फॉरवर्ड जा रही है। अगर बीटा को हम इसी डायरेक्शन में कंसीडर करें कि वो उसके पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, उसके करंट की डायरेक्शन हमें ऑपोजिट लेनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पुराने जमाने में डायरेक्शन ऑफ करंट इजाद हो चुकी थी, ये बाकी चीजें बाद में पता चली। तो इस केस में हमें इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट लेनी पड़ती है, सिर्फ बीटा पार्टिकल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इन नेचर है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो तो वो तो इधर से जाएंगे ना, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, वो इस तरफ जाएंगे। तो ये मॉडर्न एज का डायरेक्शन है, ये इस पे नहीं है रूल्स बने हुए, रूल्स कन्वेंशनल डायरेक्शन पे बने हुए, इसलिए हमें वो वाली डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ आ गया शाहसेब आपको बेटा, या दोबारा से Yes, sir. बताओ, दोबारा बताओ। नहीं सर, समझ आ गया। यार अगर हमने डायरेक्शन सिर्फ राइट साइड वाली कंसिडर की हो और अगर कोई बच्चा लेफ्ट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाए तो हम उसके साथ माइनस लगा देंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही यहां पे है कि हमने डायरेक्शन हमेशा ली हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव की। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं ना, उल्टे वाले, तो इसलिए अगर वो उस तरफ जा रहे हो तो हमने फिर भी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे। ठीक है, अब याद रहेगा। चलो, अब काफी जूस निकाल दिए इसका, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ओके, आगे चलें। यहां तक कोई क्वेश्चन? आपने सारी कंपैरेटिव देख ली प्रॉपर्टीज, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, हर बुक में उन्होंने इस तरह की ग्रेड बनाई हुई है, प्लीज उसको जरूर अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। आगे चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी बेटा। आपने कहा था कि जो गैमा रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं क्या? तुमने क्या आज अपने टीचर का टेस्ट ही लेते रहना बेटा? नहीं सर, सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम याद है आपको? एक पूरा पैटर्न था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली को देखा था, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में भी और लाइट के बाद भी, जिसमें कौन कौन आता था? हाँ, वो रेडियो वेव्स, सिग्नल वेव्स, माइक्रोवेव्स, और वो फिर इंफ्रारेड, और फिर लाइट, और फिर अल्ट्रावायलेट, और एक्सरेज, और गैमा रे। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं सारा, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। इस तरह से दोनों आपस में परपेंडिकुलरली जुड़े हुए होते हैं, तो लाइट रेज यूं करके ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ऑलराइट, ए लेवल्स में आप इसको और डिटेल से पढ़ लोगे, अभी इतना काफी है। यस सर। चलो ठीक हो गया। यस सर। या जरा लाइट ऑफ करें तो मैं थोड़ा सा वो, बेटा लाइट्स ऑफ करो। हमने आज हमारा जो टॉपिक है फिशन और फ्यूजन वो पढ़ने हैं, तो ये वो था, ये भी बंद, ये था उसका पैटर्न आयनाइजेशन का। एक अल्फा में क्लियर लाइंस बन रही है, बीटा में क्रोकेट्स की, और ये बहुत ज्यादा बनाएंगे गेमा में, इससे भी कम होती है आयनाइजेशन। ओके, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन, गैमा कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी चली जाती है। ऑलराइट, ये याद रखना, ये वाला बीटा बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हुई। अच्छा जी, न्यूक्लियर फिशन, फिशन में हमें पता है एक लार्जर अनस्टेबल न्यूक्लियस splits into two or more smaller daughter elements, और उसके साथ वो अपने न्यूट्रॉन्स या जो रेडियो एक्टिव रेज है उनको भी एमिट करता है। ठीक है, कल बात हो रही थी नेचुरली अकरिंग का एक टाइम है, तो अगर हमें आर्टिफिशियली करना पड़े, लेट्स सपोज यूरेनियम को अगर हम करें आर्टिफिशियली, तो हमें उसके न्यूक्लियस तक एक न्यूट्रॉन पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है ना, जैसे ज्वाइंट फैमिली में बाहर से कोई एक बंदा या खातून आती रहती है ना, आके बातें सुनाती रहती है, तो फैमिली में झगड़े शुरू हो जाते हैं ना, बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, वो उस खातून को जो भी कहते हैं। ये न्यूट्रॉन भी वही काम करेगा अंदर जाके न्यूक्लियस में, यस अंदर जाएगा। अगर हम प्रोटॉन भेजें तो वो तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन भेजे तो वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके चार्ज की वजह से डिफ्लेक्शन हो जाएगी। न्यूट्रॉन पे किसी को शक ही नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है ना, ये आराम से न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, जो आगे अंदर गड़बड़ कर रहा है फॉलो धमाके हो गए। डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन, क्या क्या बना? स्ट्रोंशियम
एंड जीनॉन, और उसके साथ 3 और न्यूट्रॉन्स रिलीज हो। एक न्यूट्रॉन हमने दिया था, 3 न्यूट्रॉन्स हमें और मिल गए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? और आगे करेंगे। बाकी के 3 और यूरेनियम के न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब करेंगे। जहां हर एक से फिर 3-3 निकल आया, तो क्या होगा? यहां से इन्होंने 1 2 3, फिर यहां से भी 1 2 3, और फिर यहां से भी 1 2 एंड 3 न्यूट्रॉन्स उन्होंने जाके अगले अगले न्यूक्लियाई को डिस्टर्ब किया। देखिए, आपने सिर्फ एक न्यूट्रॉन फेंका और आराम से बैठ के देखने लगे, उधर क्या हो गया? चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो फिर रोकने से कैसे? नहीं रुकता भाई, ये नफरत कम होती है कभी कभी, बढ़ती। इसलिए नेगेटिविटी पे नहीं जाना आपने, पॉजिटिव रहना है। ओके, लाइफ में भी। हाँ बेटा, इसमें ना फिर हम बोरॉन रॉड्स होती है, बोरॉन कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। बोरॉन रॉड से हम इसको ना न्यूट्रॉन्स को स्पंज की तरह वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बोरॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स फिर उसके अंदर चले जाते हैं, वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम इस रिएक्शन को उससे कूल डाउन या स्लो करते हैं। एटॉमिक रिएक्टर में बोरॉन रॉड्स यूज की जाती है ताकि उसको पकड़े। राइट, ये समझ में आ रहा है? चेन रिएक्शन, फिशन प्रोसेस। सर ये तो हमने न्यूट्रॉन इसमें डाला है, तो वहां से फिर से आप वही टेक्नोलॉजी है बेटा, वही तो टेक्नोलॉजी है। कोई देता है पाकिस्तान को एटॉमिक टेक्नोलॉजी? हमने खुद बनाई है अपनी। ओके, ये न्यूट्रॉन है, या ये फिर से आए हैं, फिर 3 नए आए हैं। यहां से आपने पकड़ के ना एक्सपोर्ट कर दिया, दे दिया किसी और कंट्री को, उसने अपने पास संभाल के रख लिया। जब उसका दिल किया एटॉमिक रिएक्टर बना के इसको चला दिया, फिर खुद वो उसको मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। ऑलराइट सर जी बेटा। सर ये जो हमने कहा था बीटा पार्टिकल्स और ये गामा रेज होते हैं, ये क्या फिजन में प्रोड्यूस होते हैं क्या? फिशन में भी फ्यूजन दोनों में होते हैं बेटा जी, रेज निकलती है। ओके, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, दिस इज एक्चुअली द एमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेज। ओके, तो ये बेटा उत्तर, ये एक न्यूट्रॉन, बाकी का आप ऐड करो, ये 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए। 3 + 90 + 143 235। 0 न्यूट्रॉन पे कोई उसका चार्ज नहीं। 38 + 54 9। ओके, ये इस तरह से, ये एक इक्वेशन है यूरेनियम के फिशन प्रोसेस की, यही आता है। और किसी ने हम फिशन प्रोसेस नहीं पढ़े, सिर्फ यूरेनियम का है हमारे सिलेबस में। ओके, फ्यूजन में क्या होता है? व्हाट इज फ्यूजन? क्वेश्चन सर ये पेपर में आती है। नहीं, आपको पता होनी चाहिए, पूछ भी सकते हैं वो। फ्यूजन में क्या होता है? ये तो हो गया हमारा यूज कहां कहां हो सकते हैं? ये एटॉमिक रिएक्टर है, यहां से ये सारा प्रोसेस होता है जिससे हमें हीट मिलती है, हीट से पानी गर्म करती है, स्टीम बनती है, टरबाइन को मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसको सारे को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कराची में कैनप के नाम से है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, चलता भी है वो। ठीक है बेटा, आ जाए जरा। ये इसका बेटा प्रोसेस है जो आपको उसमें आना चाहिए। वो जो एनर्जी चेंजेस वाला चैप्टर है ना हमारा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसमें ही आपको पता हो कि कहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना रहा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ यूरेनियम किसमें, फिशन से किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? हीट एनर्जी। ये इस तरह से आपको ये दोनों चीजें, प्रोसेस एंड एनर्जी कन्वर्जन, दोनों का पता होना चाहिए। ऑलराइट, सर ये हीट एनर्जी बीट एनर्जी स्टीम में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, माइनर चीजें ये आपको आती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, इकट्ठे जुड़ते हैं, बनते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके सब में क्या कर रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, एंड विद दैट दे आर प्रोड्यूसिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यूरेनियम जब फिशन प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं एटम बॉम्ब,
और जब हाइड्रोजन फ्यूज करते हैं और हीलियम बनाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉम्ब। एक हाइड्रोजन बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी चाहिए, इतनी हाई एनर्जी पे वो स्टार्ट लेता है। सोचें आप कितनी एनर्जी होगी उसके अंदर। तो किसके पास है? तुमने खरीदना है, चलो लेंगे सर। बेटा इस पे फोकस करो, तुम क्यों आओ? ऑलराइट, इसकी इक्वेशन याद कर लेनी है, इसको रट लेना, दैट्स इट। ये दो छोटे छोटे से प्रोसेस आपकी बुक में इनकी डिटेल्स दी हुई है, बेटा पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, डिके अल्फा बीटा गैमा डिके इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। और प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड करना वो इंपॉर्टेंट है।